अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम आपको अपने चैनल असूल सेहत पर खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। आधे सर का दर्द या दर्द शकीका जानलेवा भी हो सकता है, लेकिन इसका इलाज बहुत ही आसान और सस्ता है और आज हम यही इलाज लेकर आपके पास आए हैं। लेकिन नुस्खा की तरफ बढ़ने से पहले जो नाज़रीन हमारे चैनल पर नए आए हैं वो इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर रोज़ अपलोड होने वाले नए नुस्खा का नोटिफिकेशन उन तक बर वक्त पहुँच सके। सर में बाएं जानब होने वाले उस दर्द को जो आंख से शुरू होकर सर के आखिर तक जाता है दर्द शकीका कहते हैं और ये सूरज तुलू होने के साथ साथ बढ़ता जाता है। बाएं जानब होने वाला हर दर्द दर्द शकीका नहीं हो सकता, इसलिए इसकी पहचान भी ज़रूरी है, जिसके लिए हम आपको इसकी अलामात बता देते हैं। अगर आप में वो अलामात मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आप दर्द शकीका का शिकार हैं। इसकी पहली अलामत है नज़र में तब्दीली, यानी कि नज़र का कमज़ोर हो जाना। इसके अलावा कै आना, दिल ख़राब होना, ये भी इसकी अलामत में से एक है। तीसरी अलामत है चक्कर आना। नंबर 4, आवाज़, रोशनी, छूने या सूंघने के बारे में बहुत ज़्यादा हसास हो जाना। ये थी इस दर्द की अलामत, यानी कि अगर आपके आधे सर में दर्द होता है और आप में ये अलामत भी मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आप दर्द शकीका का शिकार हैं और ये दर्द 4 घंटे से लेकर 72 घंटे तक जारी रह सकता है। और जब ये दर्द शुरू होता है तो इंसान ऐसे महसूस करता है जैसे उसे नींद की या सोने की ज़रूरत है। इस दर्द की वजह का अभी तक कोई भी मुकम्मल तौर पर सही तरीके से नहीं बता सका, लेकिन ये ख्याल किया जाता है कि ये दिमाग के गिर्द मौजूद शरियानों की वजह से होती है। खून की शरियानों में कोई ब्लॉकेज आ जाती है जिसकी वजह से ये दर्द शुरू हो जाती है। इसके अलावा जो दर्द शकीका के मरीज़ होते हैं उनमें दर्द शुरू होने की भी कुछ वजूहात होती हैं, जिनमें से सबसे पहली वजह किसी चीज़ की परेशानी या दबाव है। इसके अलावा कुछ खास किस्म के खाने वाली चीज़ें जैसे कि पनीर और चॉकलेट का इस्तेमाल भी इस दर्द के शुरू होने का बायस बन सकता है। और अगर नींद पूरी ना हो या बहुत ज़्यादा सो लें तो भी दर्द शकीका शुरू हो सकती है। इसके अलावा बहुत ज़्यादा रोशनी वाली चीज़ों के सामने जाना भी दर्द शकीका के शुरू होने का बायस बन सकता है। और लंबे टाइम के लिए ऊंची आवाज़ में म्यूज़िक सुनना या किसी भी आवाज़ का सुनना दर्द शकीका को शुरू कर सकता है। इसके अलावा तेज़ परफ्यूम का सूंघना भी इस दर्द के शुरू होने का बायस बन सकता है। इस दर्द से निजात के लिए हम आपको आज 2 नुस्खा जात बताएंगे। आप उन दोनों में से किसी का भी इस्तेमाल करके इससे निजात हासिल कर सकते हैं। पहले नुस्खा में इस्तेमाल होने वाले अज्जा के नाम और मकदार नोट कर लें। नंबर 1, खसखस 10 ग्राम। नंबर 2, अस्तखुदोस 25 ग्राम। नंबर 3, काली मिर्च 5 ग्राम और नंबर 4, कशनीज़ 10 ग्राम। इन चारों अशिया को अच्छे तरीके से पीस कर आपस में मिला लें और ये एक सफूफ की शक्ल इख्तियार कर लेगा। अब बढ़ते हैं इस नुस्खा के तरीका इस्तेमाल की तरफ। इसका आपने रोज़ाना 1 चम्मच गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करना है और कुछ दिन इस्तेमाल के बाद आप दर्द शकीका से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल कर लेंगे। तो ये था दर्द शकीका से निजात हासिल करने का पहला नुस्खा। इसके अलावा एक और नुस्खा भी है, उसमें भी तकरीबन यही अज्जा इस्तेमाल होंगे, लेकिन उसमें 2 अज्जा कम हैं। तो अगर आप चाहें तो वो नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी इतना ही फ़ायदा है। दूसरे नुस्खा में इस्तेमाल होने वाले अज्जा के नाम और मकदार लिख लें। अस्तखुदोस 25 ग्राम और काली मिर्च भी 25 ग्राम। इन दोनों को पीसकर अच्छी तरह मिला लें, ये एक सफूफ बन जाएगा। अब बढ़ते हैं इसके तरीका इस्तेमाल की तरफ। इसका आधा चम्मच आपने सुबह और शाम 2 वक्त इस्तेमाल करना और इसे आपने खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल करना है। कुछ दिन इस्तेमाल के अंदर ही दर्द शकीका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और दोबारा ये दर्द आपको कभी नहीं होगा। तो ये थे 2 सादा और बेहतरीन नुस्खा जात जिनका इस्तेमाल करके आप दर्द शकीका से निजात हासिल कर सकते हैं। और अगर आपकी नज़र दर्द शकीका की वजह से कमज़ोर हो चुकी है तो परेशान ना हो, उसका भी एक इलाज मौजूद है जिसकी वीडियो अपलोड की जा चुकी है। उसे देखने के लिए यहाँ पे क्लिक करें। और अगर आप कमर दर्द का इलाज जानना चाहते हैं तो उस वीडियो को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासर हो।